ये कहानी है सफिया और उसके भाई अनीस की। सर्द हवाओं का घेरा था और गांव का एक पुराना मिट्टी का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। इस घर में सिर्फ 3 जानें रहती थीं, साफिया, उसकी माँ राशिदा बेगम और उसका बड़ा भाई अनीस। राशिदा बेगम एक बहुत मजलूम औरत थी। उसका शौहर 2 साल पहले दुनिया से गुजर गया था और उसके बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। साफिया अभी सिर्फ 20 साल की थी, मगर उसने भी अपनी माँ का हाथ बंटाने का सोच लिया था। कपड़े सीना, लोगों के घरों में काम करना और हर किस्म की मुशक्कत, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अनीस वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अपनी माँ और बहन की मेहनत का कोई एहसास नहीं था उसे। बेकार बैठे रहना, दोस्तों के साथ मजे करना और जब पैसे खत्म हो जाते तो माँ और बहन से मांगना, यही उसका काम था। एक दिन साफिया माँ के पास बैठी कपड़े सी रही थी। माँ, अब तक कितने पैसे जमा हो गए? साफिया ने धीमी आवाज में पूछा। राशिदा बेगम ने एक पुरानी संदूक से एक छोटी सी पोटली निकाली। बेटा, अल्लाह का शुक्र है, थोड़े थोड़े पैसे जमा हो रहे हैं। बस दुआ कर कि तेरी शादी की तैयारी पूरी हो जाए। साफिया ने तसल्ली भरी मुस्कुराहट दी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपनी माँ का बोझ हल्का कर सके, मगर उसे नहीं पता था कि उसका भाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रात का वक्त था। अनीस चुपके से माँ के कमरे में घुसा और संदूक खोलकर वहीं पोटली उठा ली। उसके दिल में एक पल के लिए शर्म आई, मगर फिर लालच जीत गया। अगली सुबह जब राशिदा बेगम ने पोटली देखी तो वो होश खो बैठी। हाय अल्लाह, हमारे जमा किए हुए पैसे कहाँ गए? साफिया भी घबरा गई। माँ, कहीं रखने में तो भूल नहीं गई। लेकिन राशिदा बेगम को यकीन था कि पैसे चोरी हो गए हैं। अनीस ने मासूमियत से कहानी बनाई। मुझे तो पता भी नहीं माँ, शायद किसी ने चुराए हैं। बेचारी राशिदा बेगम और साफिया ने सिर्फ अफसोस किया। उन्हें नहीं पता था कि उनका अपना ही खून उनका दुश्मन बन चुका है। अब शादी के पैसे तो गए, लेकिन माँ और बेटी ने फिर से मेहनत करना शुरू की। इस दफा साफिया की माँ ने एक और तरीका सोचा, अपने थोड़े बहुत जेवर बेचकर फिर पैसे जमा करना। मगर अनीस का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस दिन राशिदा बेगम ने जेवर बेचकर पैसे जमा किए, उस रात अनीस ने फिर से चोरी की। साफिया और उसकी माँ का सब कुछ लुट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किलों और आजमाइशों के बाद साफिया की शादी तय हो गई। माँ और बेटी ने एक बार फिर से मेहनत की और जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर सके वो शादी की तैयारी में लगा दिए। लेकिन साफिया को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अभी बाकी था। साफिया की शादी बहुत सादे तौर तरीके से हुई। न मेहंदी का जश्न, न धूमधाम, बस एक छोटी सी निकाह की रस्म, और साफिया अपनी माँ को छोड़कर अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। अनीस ने इस शादी में भी सिर्फ अपना फायदा देखा। उसे बस एक खुशी थी, अब घर में सिर्फ माँ है जो मुझसे सवाल नहीं करेगी। लेकिन साफिया ने जब ससुराल में कदम रखा तो उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर उसे नहीं पता था कि दुनिया अभी भी उसके हक की दुश्मन है। साफिया के शौहर फैसल एक अच्छे इंसान थे। वो एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी था, मगर शराफत उसकी पहचान थी। साफिया को लगता था कि अल्लाह ने उसे एक अच्छा हमसफर दे दिया है। एक दिन फैसल ने साफिया से कहा, साफिया, अगर तुम्हारी माँ को कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। मैं जितना हो सके उसका हाथ बंटाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर साफिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भाई अब भी उसके नसीब के साथ खेलेगा। शादी के कुछ महीनों बाद सफिया ने अपनी माँ से मुलाकात करने का सोचा। जब वह माँ के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत बुरे हाल में था। माँ बहुत कमजोर लग रही थी। माँ, आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? सफिया ने घबरा कर पूछा। माँ ने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, सब ठीक है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन सफिया ने जब इधर उधर देखा तो उसे समझ आ गया कि माँ के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। माँ, जो पैसे अनीस को दिए थे घर के खर्च के लिए, वो कहाँ हैं? सफिया ने गुस्से से पूछा। माँ ने नजर झुका ली। बेटा, वो सब खत्म हो गए। अनीस ने कहा कि उसे जरूरत थी तो मैंने दे दिए।
सफिया को समझ आ गया कि उसका भाई अब भी अपने नफरत भरे इरादों से बाज नहीं आया। सफिया ने फैसल से बात की, मैं चाहती हूं कि मां के लिए कुछ मदद भेजूं। फैसल ने बिना किसी शिकायत के पैसा दिया और कहा कि जब तक मां ठीक नहीं हो जाती हम उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब अनीस को पता चला कि सफिया मां की मदद कर रही है तो उसने एक और चाल चली। एक रात अनीस ने सफिया से मुलाकात की और मीठी मीठी बातें करने लगा। बहन, मुझे बहुत जरूरी काम है, 1 महीने के लिए मुझे पैसे चाहिए, मैं वादा करता हूं तुम्हें लौटा दूंगा। सफिया बेचारी मां की वजह से नरम दिल रखने वाली थी। उसने फैसल के दिए हुए पैसे अनीस को दे दिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जिस दिन सफिया ने पैसे दिए उसके 1 हफ्ते बाद उसकी मां की तबीयत और भी खराब हो गई। जब वह फिर मां के घर पहुंची तो उसे एक और नया धोखा मिला। अनीस घर बेचने की तैयारी कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? सफिया चीख पड़ी। अनीस बेपरवाह नजर आया। बहन, ये घर अब पुराना हो गया है, मैं इसे बेचकर नया घर लूंगा। लेकिन सफिया समझ गई थी कि यह सब एक झूठ है। उसका भाई सिर्फ माल कमाने के लिए मां का आखिरी सहारा भी बेचने जा रहा था। सफिया ने फैसल को सब बता दिया। अगर घर बिक गया तो मां कहां जाएंगी? फैसल भी परेशान हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीस ने घर बेच दिया। रशीदा बेगम बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। सफिया ने मां को अपने घर ले जाना चाहा, लेकिन उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया। अब सफिया एक नए इम्तिहान का सामना करने जा रही थी। अनीस की खुदगर्जी अब एक हद से बढ़ चुकी थी। उसने न सिर्फ मां को घर से बेघर कर दिया, बल्कि अपनी बहन की इज्जत और भरोसे का भी खून कर दिया। सफिया की जिंदगी एक और आजमाइश का शिकार हो गई थी। मां बेघर होकर दर दर भटक रही थी। सफिया ससुराल के नए इम्तिहानों से गुजर रही थी और अनीस मजे उठाने में मशगूल था। लेकिन तकदीर हर जालिम का हिसाब लेती है। सफिया ने जब मां के बेघर होने की बात फैसल को बताई तो फैसल गम और गुस्से में डूब गया। तुम्हारा भाई एक दिन बहुत बुरे फंसेगा सफिया, मैं उसे वार्न करना चाहता हूं, फैसल ने कहा। लेकिन सफिया को डर था कि अगर फैसल ने कुछ कहा तो कहीं उसका भाई उसकी शादी भी ना टुड़वा दे। इसीलिए उसने फैसल को चुप रहने को कहा। लेकिन फैसल की मां और बहन ने यह सब सुन लिया। उन्हें पहले ही सफिया पसंद नहीं थी। अगली सुबह जब सफिया नाश्ता बना रही थी तो फैसल की मां नाखुश नजर आई। तुम्हारे घर वालों का क्या भरोसा, पहले मां को बेघर किया, अब यहां भी कुछ ना कुछ लूट ही ना लो। उसने जहर भरी बातें की। सफिया सिर झुकाकर चुप रही। उसे नहीं पता था कि जिंदगी एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रही है। सफिया रोज छुप छुप कर मां से मिलने जाती। मां अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेटा, मैं थक गई हूं, जिंदगी अब बस एक बोझ लगती है, मां ने उदासी से कहा। मां, ऐसा ना कहें, मैं सब ठीक कर दूंगी, सफिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन एक दिन जब सफिया मां से मिलने गई तो देखा कि वो बीमार हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। मां, सफिया चीख पड़ी। उसने फैसल को कॉल की और फैसल ने फौरन मां को अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया। लेकिन ये सब सुनकर अनीस सिर्फ हंसा। मां मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो सिर्फ बोझ है। ये सुनकर सफिया का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जब सफिया मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही थी तभी अनीस वापस उसके सामने आया। बहन, मुझे पैसे चाहिए, बहुत बड़ा काम हाथ लगा है, मुझे सिर्फ थोड़े दिनों के लिए उधार दो, वरना जिंदगी भर पछताओगी, सफिया ने साफ मना कर दिया। लेकिन अनीस को सिर्फ माल लूटना आता था। उसने रात के अंधेरे में सफिया के घर में चोरी कर ली। उसका जेवर, फैसल के दिए हुए पैसे सब चुरा लिया। सुबह जब सफिया ने देखा कि सब कुछ चोरी हो चुका है तो उसे सिर्फ एक ही शक था, अनीस, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फैसल की मां ने सफिया को दोष दिया। तुम्हारा भाई चोर है, इस घर के लोग भी वैसे ही निकलेंगे। फैसल भी गुस्से में आ गया। मैं अब और नहीं सह सकता, सफिया, तुम्हारा भाई हम सबको बर्बाद कर देगा। सफिया रोने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती फैसल, वो मेरा भाई है। अनीस को पैसे मिलते ही शराब और जुआ खेलने की लत लग गई। लेकिन जो पैसे चोरी किए थे वो भी एक दिन खत्म हो गए।
एक दिन जब अनीस एक शराब खाने में पैसे उड़ा रहा था तो वहां के लोगों ने उसे घेर लिया। तुझे उधार देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी अनीस, अब या तो पैसे दे या फिर जान। अनीस ने माफिया मांगी लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक रात जब सफिया मां के साथ थी तो अचानक एक कॉल आई, तुम्हारा भाई पुलिस की कस्टडी में है, अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया तो वो जेल में सदा के लिए चला जाएगा। सफिया का दिल बैठ गया। वही भाई जिसने जिंदगी भर उसका हक मारा, जो मां का दुख नहीं समझ सका, जो पैसों का लुटेरा था, अब वो उसकी मदद का मोहताज था। लेकिन सफिया का दिल फिर भी नरम था। उसने फैसल से बात की। फैसल पहले गुस्से में आया लेकिन फिर सफिया की फिक्र देखकर मान गया। सफिया, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि तुम्हारा भाई कभी नहीं बदलेगा। सफिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सिर्फ एक आखिरी बार कोशिश करना चाहती हूं। अनीस पुलिस की कस्टडी में था। उसकी अय्याशी, लालच और नफरत ने आज उसे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां कोई उसे छुड़ाने वाला नहीं था, सिवाय उसी बहन के जिसका हक वो जिंदगी भर मारता रहा। सफिया पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसका दिल आंसुओं से भरा था। अनीस हथकड़ी में था, आंखों में घबराहट और पशेमानी थी। बहन, मुझे यहां से निकाल दो, मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। अनीस के लफ्ज कांपते हुए निकल रहे थे। क्या तुम्हें कभी हमारा दुख महसूस नहीं हुआ अनीस भाई? सफिया का दिल भारी हो गया। मां के आंसू, मेरी इज्जत, तुमने सब कुछ लूट लिया। अनीस शर्म से सर झुका गया, लेकिन फैसल गुस्से में था। सफिया, तुम ये आदमी फिर से भरोसे के लायक समझ रही हो? फैसल ने सख्त लहजे में कहा। सफिया ने बेचैनी से फैसल को देखा। उसके अंदर का प्यार और दुख दोनों लड़ रहे थे। आखिर सफिया ने फैसला किया। वो एक आखिरी बार भाई को एक मौका देने को तैयार थी। फैसल ने पुलिस स्टेशन में जमानत की रकम जमा करवाई और कुछ घंटों बाद अनीस जेल से निकल आया। जेल से निकलते ही अनीस ने सफिया के हाथ पकड़ लिए। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। सफिया की आंखों में आंसू भर आए। मां ने भी अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में दुआ थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था, क्या ये वाकई बदल गया है? फैसल ने सिर्फ एक सख्त नजर अनीस पर डाली और सफिया से कहा, मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम जो भी फैसला लो संभल कर लेना। अनीस अपनी मां और बहन के साथ घर आया, लेकिन इस बार उसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूं, उसने कहा। मैं काम करने का सोच रहा हूं। मां खुशी से रो पड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा सुधर गया। लेकिन फैसल को अब भी शक था। अनीस कुछ दिन घर में ठहरा रहा, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। सफिया डर गई। फैसल भी परेशान था। कुछ दिनों बाद जब फैसल काम से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी बाजार में सफिया का नाम लेकर किसी से बात कर रहा था। हाँ भाई, वो लड़की तो बहुत मासूम है। उसके शौहर ने उसे बचाया, वरना उसका भाई तो उसे बेचने तक को तैयार था। फैसल का दिल एकदम तेज धड़का। उसने उस आदमी से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी ने कहा, अनीस ने तुम्हारी बीवी के नाम पर किसी से पैसे लिए हैं। उसका कहना है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। फैसल हैरान और गुस्से में था। मैंने कहा था ना, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा, फैसल ने गुस्से से कहा। वो फौरन घर भागा, सफिया से सब कुछ कहा। सफिया हैरान रह गई। नहीं फैसल, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब फैसल ने सबूत दिए तो सफिया का दिल टूट गया। फैसल और सफिया ने अनीस का पता लगाने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद एक छोटी सी जगह पर अनीस शराब में डूबा मिला। बहन, मुझे एक बार और बचा लो, अनीस ने चिल्लाया। लेकिन इस बार सफिया के दिल में सिर्फ खामोशी थी। मैं तुम्हें जितनी बार बचाऊंगी तुम उतनी बार डूब जाओगे, सफिया ने दुख भरी आवाज में कहा। अनीस समझ गया कि अब कोई उसे नहीं बचा सकता। पुलिस उसे दोबारा पकड़कर ले गई और इस बार तकदीर का फैसला हो चुका था। अनीस दोबारा पुलिस की कैद में था कि जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन इस बार उसके दिल की हालत उसके हाथों से भी ज्यादा बेबस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अंजाम तक कैसे पहुंचा।
एक वक्त था जब उसके पास सब कुछ था, माँ की दुआएं, बहन का प्यार, घर का सुकून। लेकिन उसकी लालच और धोखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। जेल में उसके पास सिर्फ एक ही मेहमान आया, उसकी माँ। बेटी नहीं आई? अनीस ने कमजोर आवाज में पूछा। माँ बहुत बेचैन थी। वो आएगी या नहीं, ये तुम्हारी तकदीर का फैसला है। अनीस की आंखों में आंसू भर आए। मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करनी है, मुझे माफी मांगनी है। माँ ने सिर्फ एक ठंडी आह भरी और चली गई। 2 दिन बाद सफिया जेल पहुंची। अनीस उसे देखते ही रोता हुआ गिर पड़ा। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हक मारा, तुम्हारे शौहर को धोखा दिया, तुम्हारी इज्जत का सौदा तक कर दिया। लेकिन अब मुझे अपनी हर गलती का एहसास है। सफिया खामोश रही। उसके अंदर दुख भी था, गुस्सा भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। अनीस जमीन पर गिरते हुए बोला, बहन, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो सुधरने का। सफिया ने ठंडी सांस भरी। मैंने हर बार तुम्हें माफ किया, हर बार तुमने मुझे धोखा दिया। अनीस शर्म से सिर झुका गया। सफिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम्हें माफ करना चाहती हूं, लेकिन अब तुम्हारी तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और ये कहकर सफिया वहां से चली गई। जेल में कुछ महीने गुजरे और फिर एक दिन खबर आई कि अनीस पर साबित हो गया कि उसने फ्रॉड और धोखा दिया था। उसे लंबी सजा मिल गई। जब सफिया और माँ ने यह सुना तो सफिया की आंखों में सिर्फ खामोशी थी। वो मेरा भाई था, लेकिन उसने सिर्फ एक भाई होने का हक अदा नहीं किया, सफिया ने दुख भरी आवाज में कहा। माँ दुआ करती हुई कहती गई, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अनीस जेल में अकेला बैठा था, अपनी पूरी जिंदगी के फैसले याद कर रहा था और उसे सिर्फ एक चीज याद आई, बहन का प्यार, जिसे उसने हर बार ठुकराया था। अनीस जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब कर रहा था। वो दिन याद कर रहा था जब उसने अपनी बहन का हक मारा, जब उसकी माँ की दुआएं उसके हाथ से फिसल गई थीं, जब उसने सिर्फ अपनी लालच के बारे में सोचा और मोहब्बत और रिश्तों को ठुकरा दिया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अनीस ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी। माँ, मुझे एक बार सफिया से मिलवा दो। मैं उसके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहता हूँ एक बार। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? माँ ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका बेटा गुनहगार था, लेकिन माँ के दिल का दर्द सिर्फ वही समझ सकती थी। माँ ने ये बात सफिया से कही। मुझे नहीं मिलना उससे, सफिया ने सख्त लहजे में कहा। हर बार माफ किया, हर बार उसने धोखा दिया, अब नहीं। माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, अगर अल्लाह भी माफी ना करे तो फिर इंसान का क्या होगा? माँ जेल पहुंच गई। अनीस ने बेचैनी से इधर उधर देखा। माँ, सफिया कहाँ है? माँ खामोश रही। अनीस समझ गया, उसने नहीं आना चाहा। माँ ने आंखों में आंसुओं का दरिया लिए कहा, बेटा, माफी का एक वक्त होता है। तुमने हर दफा उसके दिल को तोड़ा। अब जब तुम उसकी जिंदगी से निकल चुके हो तो उसने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। अनीस की दुनिया अंधेरी हो गई। उसने सोचा था कि उसकी बहन हमेशा की तरह वापस आ जाएगी, लेकिन इस दफा नहीं। वो जमीन पर गिर गया, रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदल सकता था। ये थी उसकी सबसे बड़ी सजा। सफिया अपनी जिंदगी में नया सफर शुरू कर चुकी थी। उसका शौहर उसका साथ दे रहा था, माँ उसके पास थी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सुकून था। एक दिन माँ ने सफिया से कहा, तुम्हारा भाई अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सफिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, कुछ लोगों की तकदीर उनके अपने हाथों से लिखी जा चुकी होती है। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस जिंदगी की तरफ फिर से नहीं लौट सकती जहां सिर्फ दुख था। अनीस जिंदगी भर जेल में रहा। उसने बहुत बार सफिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, सफिया नहीं आना चाहती। एक दिन जेल के एक अफसर ने उससे कहा, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया? अनीस रुक रुक कर बोला, हाँ, माफी हर वक्त नहीं मिलती। जब रिश्ते टूट जाएं, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। और ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। माफी मांगना आसान होता है, लेकिन अगर बार बार एक ही गलती करो
तो एक दिन माफी का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर रिश्ते की कदर ना की जाए तो फिर जब कदर होती है तब रिश्ते नहीं रहते। ये थी कहानी एक भाई और बहन की, जिसमें लालच ने मोहब्बत का गला घोंट दिया। अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें।